हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जो भी आपके टाइम ज़ोन के अनुसार ये मैच कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैं ये वीडियो मैं जस्ट आपके लिए बना रहा हूँ जो ख़ास करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन में है। मेरे वीडियोज़ कुछ और टाइम ज़ोन में भी बनते हैं जो कि दूसरे अ, ग्लोब के दूसरे लोग भी उस चीज़ को सुन सके, जान सके मेरे व्यू पॉइंट को लेके। मैं अपने आप को लाइफ कोच और रेकी हीलिंग मास्टर कहता हूँ क्योंकि मैंने इनको अर्न किया है। मैं सेटिस्फाइड हूँ रेकी हीलिंग मास्टर डिग्री से और लाइफ कोच इसलिए क्योंकि मैंने लाइफ कोच के डिफरेंट पहलुओं पर गाइड करता हूँ। मैं ये चैनल केवल लाइफ कोच के बारे में है क्योंकि मैं दूसरे चैनल हैं जो मेरे टेक्नोलॉजी जहाँ मैं जॉब करता हूँ उसके ऊपर है। ऑलमोस्ट लाइक 23 ईयर से जॉब कर रहा हूँ। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे गाइड करता हूँ और ये जो है वो लाइफ को लेके लाइफ के एस्पेक्ट को लेके अ, इसमें वीडियोस में ऐड करता हूँ जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने समझा है लाइफ को लेके आज तक। आज का जो टॉपिक है मैं खास करके इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं जहाँ पे टोटली मिसयूज़ हो रहा है, जैसे कि धर्म का और धर्म से लेके भगवान का, ईश्वर का। इसको लेके बहुत भ्रांति है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग समझ नहीं रहे हैं क्योंकि हो सकता है लोग डर गए हैं कि अगर मैं करूँगा तो कुछ भी हो सकता है। मुझे, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो, राइट? इस तरह के डर अ, हमारे मन में आ जाते हैं और या ये डर भर दिए जाते हैं जब हम कंट्रोल अपने से हटा के किसी और को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए धर्म जो है वो बताता है, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, रामायण हो, महाभारत हो, गीता का संदेश हो या फिर अ, वेद हो, उन सभी में जो क्रक्स है ज्ञान का, वो सिंपल यही बोलता है कि आपका जो नाता है, आपके होने पे डिपेंड करता है एक बात, आप सोर्स हो और टारगेट आपका एक ही है, वो है ईश्वर, भगवान, जिसका कोई सेक्स नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिससे बहुत सारे बाद में आकार बना दिए गए हैं, उनको रिलीजन कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं, जिनका गोल केवल पैसे कमाना है और कुछ नहीं। क्योंकि आप जब मंदिर जाते हैं या घर में होते हैं, अगर आप बहुत दुखी हैं, सुखी हैं, कोई भी चीज़ को एहसास करते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो आप अंदर दिल से करते हैं, ना कि आप भोंपू लगा के बोलते हैं कि हाय मैं ये हूँ, वो हूँ, भगवान को कोई मैसेज पहुँचाने के लिए। ये बहुत पर्सनल चीज़ है। ठीक वैसा ही जैसे आप कुछ खाना खा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप खाना अगर पॉसिबल हो तो अकेले में खाऊँ, आराम से खाऊँ, स्वाद लेके खाऊँ। किसी को प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं जो आप जिसको प्यार कर रहे हैं, वो आपके और उसके बीच हो, ना कि दुनिया देखे कि आप उससे कैसे प्यार कर रहे हैं। प्यार दिखाने की चीज़ तो नहीं है। ये 2 चीज़ों के 2 लोगों के बीच है, आपके और जैसे आप प्यार कर रहे हैं। नेचर ऐसे ही तो प्यार करती है। वो किसी के लिए कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, जैसे सन कर रही है सब। नदियों में पानी है, ओशन में पानी है, क्या किसी कोई कह सकता है कि ये किसी खास भगवान का है, भगवान ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिंदू गॉड बोलते हैं कि मैं ये जल मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, तो क्या मुसलमान के देवता या फिर क्रिश्चियन के देवता या बुद्धिज़्म धर्म के देवता का वो पानी नहीं है? और क्या उन्होंने कहा है कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं या अदर कास्ट के लोग हैं, जैसे एससी, एसटी इंडिया में बोलते हैं, क्या उनको हक नहीं है? क्या भगवान ने कहा है, लिखा है किसी जगह? ये प्रूफ कोई कर सकता है? कोई आज तक नहीं किया है। लेकिन संकट वहाँ है जहाँ पे कुछ लोग इसे अपना कहते हैं, ताकत के बल पे, पैसे के बल पे। क्यों ताकत और पैसे के बल की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसे लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनका आपका और भगवान के बीच में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, फिर भी वो करना चाहते हैं। ये क्यों है? इसको रोकने की ज़रूरत है। जब आप समझ गए कि आप और आपके भगवान के बीच कोई नहीं आना चाहता या कोई किसी का जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हमें क्यों आने देना है? तो क्वेश्चन आज ये है
आज बहुत टाइम क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये समझना कि आप सही में भगवान के साथ हैं या भगवान के विरुद्ध खड़े हैं। कोई-कोई एक्टिविटी जैसे आप किसी दूसरे आदमी को, दूसरे इंसान को, दूसरे मानव को मारते हैं या उसको किसी भी किस्म का ट्रबल देते हैं, तो आप उसे नहीं, आप भगवान को डायरेक्टली दिक्कत दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, जबकि भगवान आपको दर्द नहीं दे रहा है। भगवान तो यही करता है कि जो भी आपके पेन्स हैं, जो भी आपको रास्ते में चाहिए, वो आपको दे ताकि आप सफल हो। आप में जो कमी है उसे सॉफ्टली वो निकाल के आपको मोल्ड करे। एग्ज़ाम देने जाएँगे तब पता चलेगा कि कौन-सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन-सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसमें भगवान की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने पढ़ाई नहीं किया। तो इसे डरने की क्या ज़रूरत है? आपने प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया। तो भगवान बोल तो रहे हैं कि ठीक है, आप फेल हो जाओ इस बार क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आपने नहीं पढ़ा है तो आगे चल के जो भी आप काम करोगे उसमें गलती करोगे। क्या आप चाहते हो कि लाइफ में गलतियाँ करते रहो? कॉन्सेप्ट्स आपके ढीले हों? इसलिए बोलते हैं कि जब क्लास के एग्ज़ाम होते हैं तो उसके पहले पढ़ाई का समय चलता है 3 मंथ्स, 2 मंथ्स उसके बाद टर्म एग्ज़ाम होते हैं। उसके बीच में टीचर जो है आपके स्मॉल वीकली, मंथली टेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं तैयारी कर रहे हैं तो इसमें गलती आपकी है, भगवान की है। तो फिर डरना क्या उस गलती से? क्यों नहीं उस गलती को पहले ही ठीक किया जाए? एक प्लान बना के हाँ, मैं एग्ज़ाम में जा रहा हूँ तो वीकली बेसिस में खुद को असेस करो, खुद को रिव्यू करो और जब फेलियर हो तो मैं उसे ठीक करूँ। तो बजाय कि भगवान या अनसर्टेनिटी से डरें, क्योंकि अनसर्टेनिटी तब आती है जब आप सोचते हैं कि मैंने तैयारी नहीं किया और मैं एग्ज़ाम को फेस करने जा रहा हूँ। आपको नहीं मालूम कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 1 ईयर में क्या होने वाला है। हाँ, ठीक है, कोई नहीं जानता, लेकिन एट लीस्ट ये तो जानते हैं कि अगर मैं 6th क्लास में पढ़ रहा हूँ तो मुझे टर्म एग्ज़ाम, मुझे वीकली एग्ज़ाम फेस करने पड़ेंगे। उसमें अच्छे मार्क्स आते नहीं, आप खुश हो जाते हो। कैसे आए? गलत मार्क्स आते हैं, आप सोचते हो खराब समय आया, डर लगता है कि पापा या मम्मा पिटाई करेंगे। उस फ़ेज़ तक क्यों पहुँचे? उसी तरह से लाइफ़ में उस रिलिजन कॉन्ट्रैक्टर के पास क्यों पहुँचे? जो बोलते हैं कि मैं और मैं ही भगवान तक आपके मैसेज पहुँचा सकता हूँ, कोई और नहीं पहुँचा सकता। इस स्थिति तक ही क्यों पहुँचे? राम लल्ला और आपके बीच एक एक मधुर संबंध है जो आपके और राम लल्ला के बीच में है। इसमें पंडितों का या साधुओं का क्या ज़रूरत है? वो ज़रूर इसलिए हैं क्योंकि वो आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं ताकि आप अगर भगवान को नहीं मानते तो भगवान को मानना शुरू करो, समझो। उनके लिए कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ पढ़िए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल बिज़नेस माइंड से आप चाहते हैं कि आपको ऐसे रास्ते से ले जाएँ जहाँ पे भगवान नहीं, केवल उनकी चलती हो, उनकी सुनी जाती हो, तो वो धर्म नहीं है, वो बिज़नेस है। आपको वहाँ बचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको चॉइस ले लेना पड़ेगा। कि आप भगवान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो भगवान आपको इस धरती पे भेजने से पहले ही आपका लाइफ़लाइन बना के भेजते हैं। या फिर ऐसे लोगों को आप स्ट्रेंथ देंगे, ऐसे लोगों की शक्ति बढ़ाएँगे जो धर्म नहीं, धर्म के कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपको सोचना है कि आप धर्म के कॉन्ट्रैक्टर पे के नाम से कि कहने से आप अपने बगल वाले किसी दूसरे इंसान को मार देंगे। अपने अंदर अज्ञानता के चलते समाज में बँटे हुए कास्ट सिस्टम को आप समझेंगे या फिर इसको वेद में में नहीं पढ़े हुए लोगों को सोचें, उनको समझेंगे क्योंकि भगवान कभी समाज को कास्ट में नहीं बदलते। ये हमारा सोच, हमारा हम ये मनुष्यों ने, ये रिलीजन और सोशल कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। जब ऐसा बनाया है तो कहाँ भगवान बोलते हैं कि डिसरेस्पेक्ट करो। रिलीजन जहाँ पे आपको अपने भगवान से दूर होना पड़े वो धर्म नहीं है, वो बिज़नेस है। ठीक उस तरह से अगर कोई सोशल सेटअप आपको किसी कास्ट से, किसी भगवान से, किसी दूसरे इंसान को डिसरेस्पेक्ट करना, उसे बेइज्जत करने को मजबूर करता है या आपको ऐसा सोच देता है, वो कास्ट सिस्टम नहीं, वो भगवान को आपसे दूर कर रहा है। जितने आप भगवान से दूर जाएँगे उतनी ही पीड़ा होगी, उतना ही आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, उतना ही आपको पीस नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको भगवान के पास रहना है, जहाँ आपके पास सब कुछ होगा, ऑटोमैटिकली होगा।
जो आपके दिल से पुकार जाएगी तो सीधे भगवान तक पहुँच जाएगी। आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपको आसाम जाना है दिल्ली से, तो आपको बैंगलोर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या इसलिए कि जो सोशल सेटअप है उसमें कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं बना कि वो डायरेक्ट जाए, डायरेक्ट डायरेक्ट न्यू दिल्ली से आसाम जाए। अगर नहीं है, कोई यही रास्ता बचा है, तो ये गलती सोशल सेटअप में है, वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि आप अपना रास्ता बदल दें। आप किसी ऐसे लोग को फॉलो करें जो धर्म को समझते ही नहीं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपको इस इन तरह के लोगों से बचना है। इन लोगों से बचने के लिए ही ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप अपना रिश्ता भगवान से कैसे बनता है उसको समझें। जब भी आप कोई अच्छा भजन गाते हैं, जब भी आप अच्छा अच्छा कुछ वचन सुनते हैं भगवान के, तो आप वो सोचें कि क्या उसमें कह रहे हैं भगवान कि मेरे पास आने के पहले किसी पंडित को लेके आओ, किसी बिज़नेसमैन को लेके आओ। नहीं, ये जस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्टर और रिलीजन कॉन्ट्रैक्टर के लोग जो हैं, वही लोग ऐसा बात करते हैं, वरना आप और आपके भगवान के बीच तो किसी की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान का जो लैंग्वेज है वो ऐसा नहीं है कि संस्कृत समझते हैं या तमिल समझते हैं। वो आपकी भाषा, आपके इमोशन समझते हैं। दिल से आप बोलोगे, आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। वो चीज़ हो जाएगा। गाइडेंस विदिन सेकंड में आएगा। आंसर विदिन सेकंड में आएगा। आप एक बार तैयार तो हो। एक बार संपूर्ण रूप से उनसे मिल तो जाओ। टोटली डेडिकेशन कैसे बोलते हैं कि आपको वो कहते हैं कि आप मुझे सब कुछ दे दो। सब कुछ दे दिया, फिर कुछ बचता नहीं। फिर कैसा डाउट, फिर कैसा फ़ियर, कैसा इमोशन, कुछ रहता नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो क्यों महसूस करें कि अ, हमें डर है कि क्या होगा? डर, हिंसा, सोच, सब कुछ उन पे डाल दो। अपने आप आपके अंदर आइडियाज़ अच्छे आएँगे कि मुझे क्या करना है। बस सभी को समझो कि भगवान आपके आस-पास सब भगवान हैं। भगवान सब आपके पास हैं, आपको छोड़ के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप उस लेवल तक पहुँचे नहीं कि आप खुद में भी भगवान को देखो। ये प्रैक्टिस तब तक करो कि आप अपने आप को लेके आप एक ऐसा जर्नी शुरू करो कि आप भगवान तक जाओगे, भगवान में एक दिन मिल जाओगे। तब तक अपने अगल-बगल चीज़ें, चाहे वो जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है, सब कुछ भगवान है। और जब भगवान है तो आप कैसे भगवान को मार सकते हो? आप कैसे भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? आपके बाहर कोई आपस में फाइट कर रहा है कि मैं अच्छा भगवान हूँ या वो अच्छे भगवान है, उससे आपको क्या मतलब? करने दो। वो अपने आप अपना आंसर ढूँढ लेंगे, सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान इतने कमज़ोर नहीं है। जब आप सोचो कि आपके बाहर जन्म लेने से पहले आपका लाइफ़लाइन भगवान बना देते हैं, आपका ये बॉडी बना देते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप भगवान को प्रोटेक्ट करो, भगवान को प्रोजेक्ट करो, भगवान के धर्म को फैलाओ या ये प्रूव करो कि मेरे भगवान अच्छे हैं, उनके भगवान खराब है। इस तरह के झपेलने में क्यों चलाना चाहते हो? क्यों नहीं आप सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट आप वो करो जो आपके आपके लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छा हो। भगवान से जुड़े रहने का साथ हमेशा। क्या ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों में फँसना कि हम एक-दूसरे को मारें? क्या आप सोचते हो आप हिंसा करोगे तो आपका मन शांत होगा? अशांति किसके लिए? भगवान को बचाने के लिए? जो आप जिसे जिसे किसी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपको बना रहे हैं, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन दो। क्या आपको लगता है कि आप में इतनी शक्ति है? पहले उस लायक बनो, पहले उस भगवान के उस लेवल तक बनो जो भगवान को समझो। सब चीज़ में भगवान है। भगवान सब में है तो भगवान का अंतर फिर ये कहाँ जाता है? अलग-अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्टर और रिलिजन कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। भगवान तो एक ही है, एक ही प्रकाश सब में है। अलग-अलग लोग अलग-अलग रूप में उनको प्रोजेक्ट करके आपको बोलते हैं ये भगवान है, ये आपके हो, ये उनके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कितने बॉलीवुड, कितने हॉलीवुड फ़िल्म बन चुके हैं, डिस्कवरीज़ बन चुके हैं। सभी का एक ही सार है कि भगवान एक ही है। चाहे आपको पुरुष रूप में दिखाया जाए, चाहे वो स्त्री
रूप में दिखाया जाए, चाहे इनको श्रेष्ठ बोला जाए, चाहे उनको नीचे बोला जाए, सब एक ही हैं। आपके शरीर में हाथ, पैर, आँख, पैर सब कुछ का अपना-अपना काम है, वैसे ही भगवान भी अलग-अलग रूपों में इस दुनिया में, इस अर्थ पृथ्वी पे दिखते हैं। आपका धर्म केवल अपने प्रभु तक पहुँचने का नहीं है, आपका धर्म ये भी है कि जो संसार में रिसोर्सेज़ हैं, अर्थ है, माना जाता है एक ही पृथ्वी है, उसको भी बचाना है। तो ऐसा करिए, जो ये टॉपिक है जो मैं आज लेकर आया हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग बात करेंगे, कि चॉइस जो है हमारा है, आज बहुत क्रिटिकल टाइम है। चॉइस लेना है कि आप भगवान के साथ हैं या भगवान से ही लड़ाई करना चाहते हैं। एक भगवान का एक बहुत रौद्र रूप लेके अपने आप को दिखाना कि मैं भगवान को बचा रहा हूँ, भगवान के लिए जगह बना रहा हूँ। आप कहाँ उसके लिए इनेबल किए हुए हैं? आप में वो क्षमता ही नहीं है। फिर आप क्यों लड़ाई करते हैं? आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली फैमिली में को कौन सँभालेगा? कौन कहता है कि आपको लड़ाई करने से आप भगवान को बचा लोगे? कौन कहता है कि आप दूसरे जो लोग हैं उनका सोच बदल दोगे? क्या कोई सोच बदल सका है आज तक किसी का? अगर सोच बदल लेना होता तो आज तक कितने युद्ध हुए हैं, कब का बदल चुका होता। कितने सारे धर्म हैं, सभी धर्म के ग्रंथ चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सब एक ही हैं, मानवता को प्यार करो, तब मैं खुश होऊँगा। भगवान ऐसे बोलते हैं, ऐसे शब्दों में बोलते हैं। फिर एक-दूसरे से लड़ाई क्यों? एक-दूसरे से कंपैरिज़न क्यों? क्या आप अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कंपेयर करते हो? नहीं करते क्योंकि आप ही का अंग है। क्या आप कोई अपने राइट हैंड को काट के फेंक देना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आपको राइट हैंड से हमेशा डे टू डे काम करने पड़ते हैं। उसी की तरह से ये पूरा ब्रह्मांड एक भगवान का ही शरीर है। हम लोग सभी उसके अंग हैं। सभी कोई छोटा-मोटा काम या जो भी काम हमें भगवान ने दिया उनको पूरा करना है। अभी तो हमारे लिए यही है कि हम ठीक से अपने आप को समझें, अपने लाइफ को अ, समझें, अपने आप को प्यार करें, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझें, भगवान तक पहुँचे, क्योंकि हमारा बॉडी ही बहुत लिमिटेड नॉलेज है इसके पास। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत योग, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। हम इसी लेवल पे, इतने क्षुद्र लेवल पे क्यों रहना चाहते हैं? तो ये टॉपिक हमें आज बहुत बहुत ज़रूरी है ये समझें हम कि भगवान क्या है? भगवान वो हैं जो बाकी चीज़ हमको छोड़ के, एक तो हम खुद अपने आप को नहीं समझते, हमारे बॉडी के अंदर क्या-क्या हो रहा है। बॉडी के बाहर भी क्या-क्या हो रहा है उसको नहीं समझते, और जो चीज़ हम नहीं समझते उसको भगवान बोलते हैं। भगवान बस एक आकार वाले नहीं हैं। केवल शिव या पार्वती नहीं है, उनसे भी अ, बहुत ऊपर, जो शिव और पार्वती में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रकाश है जिसको भगवान बोल रहे हैं। तो कहीं भी है, सभी जगह है, कुछ भी कर सकता है। जब ऐसा है तो इसको भगवान बोलते हैं, तो इनको जानने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन बहुत छोटा-सा मिला है, समय बहुत कम है, बॉडी की लिमिटेशन है। एक सर्टेन उम्र के बाद आप वो ध्यान नहीं लगा पाओगे। आपको ये बॉडी करने नहीं देगा, इसलिए समय स्पेंड करिए कि आप भगवान को समझें। क्योंकि भगवान हमें अनकंडीशनल, बेशर्त प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम गोरे हों, काले हों, हमारे जेब में ₹10 हो, ₹1000 हो। वो नहीं चाहता कि हम 1 लाख दें या 50 पैसे दे दें, 1 पैसे दे दें, तब जाके वो प्यार करेगा। वो आपको बेतहा मोहब्बत करता है आपसे, बहुत बेशर्ता प्यार करता है आपसे। क्या आपको लगता है कि आप किसी को प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है अनकंडीशनली, बेशर्त प्यार करता है? जब ऐसा बेशर्त प्यार करता है तभी आप जाके उसके साथ वहाँ पे प्यार हो रहा है, नहीं तो वो बहुत चीप बिज़नेस हो रहा है। आप ये समझ लीजिए। वो समय, वो व्यक्ति, वो सिचुएशन आपके लायक नहीं है, वहाँ से फटाक से भाग जाइए, छोड़ दीजिए। वैसे जगह जाइए जहाँ अनकंडीशनल हो। आप जैसे भी हों, गोरे हों, काले हों, अमीर हों, गरीब हों, जो आपको प्यार दे रहा है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट कर रहा है, अनकंडीशनल एक्सेप्ट कर रहा है, टोटैलिटी में, कंप्लीटनेस में, पूर्णता में, वहाँ पे प्यार है, वहाँ मोहब्बत है, वहाँ जाइए। दूसरा ये है कि क्या गॉड हमसे कुछ डिमांड कर रहा है कि जाओ मेरा प्रचार करो? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी भगवान, कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, जो कि अडल्ट ना किया, जो कि ऑल्टर ना किया हुआ,
किसी और ने नहीं लिखा हो। हमेशा कहता है भगवान कि मैं कोई भी चीज़ आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास आओ लेकिन सब कुछ छोड़ के आओ क्योंकि मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारे साथ कुछ और नहीं, तुम्हारे साथ आर्मी नहीं। मुझे नहीं देखना कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, कितने तरह के गन्स हैं, कितने तुम्हारे पेटी में पैसे हैं, नहीं दिखना चाहते। क्योंकि सब तो वही हैं, उनको क्या दिखाना? क्या किसी से लेकर कोई चीज़ उसको दिखाया जाता है? सोचो। भगवान नहीं कह रहे कि हमारे लिए किसी से लड़ाई करो। भगवान नहीं कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम दूसरे से फालतू का लॉजिक बहस करो, शास्त्रार्थ करो। ये सब तो ईगो है, नाक है नाक ये। इससे क्यों लड़ाई करें? इसके चलते क्यों लड़ाई करें जो है ही नहीं? हम होते ही कौन? हर एक पल पर, हर एक समय पर आपको ध्यान से देखो तो आपका जो ईगो है आपको क्या-क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कि आप क्या-क्या हो, लेकिन आप हो क्या? यही तो जानना है, यही तो समझना है। आप कौन हैं? इस पे टाइम स्पेंड करना है, ना कि एक-दूसरे को तलवार निकाला, गन निकाला, AK-47 निकाला और भी क्या-क्या गन निकाल सकते, तोप निकाला। यहाँ से 300 किलोमीटर जीत लिया। जीत क्या लिया? आपने उसे आज भगा दिया क्योंकि आपके पास ताकत है। कल उसके पास होगा वो आपको भगा देगा। ये साइकिल चलता रहेगा। क्या ऐसा नहीं है कि आप एक रास्ते पे ड्राइव कर रहे हो, एग्ज़िट मिस कर गया, एक दूसरे एग्ज़िट की तरफ जा रहे हो, वो मिस कर गया और आगे जा रहे हो। एंडलेस ड्राइविंग चल रहा है, एंडलेस चल रहा है, कोई गोल नहीं है। वे इसके लिए कि आप किसी का बात सुन रहे हो? तो कि भगवान ने कहा ही नहीं आप किसी को सुनो, फिर आप क्यों सुनना चाहते हो? भगवान के पास सब कुछ है, वो अपना ध्यान रख सकते हैं। धर्म क्या है? हम लोग बात करें इसके बारे में। फिर रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स हमें बनाया गया है कि मान लीजिए हम में से किसी का कोई लव वन चला गया, पास ऑन हो गया, या तो किसी दूसरे जगह चला गया जहाँ हम लोग डेली बात नहीं कर सकते, या फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो कोशिश ये है कि आप कैसे फिर से आप जो दुखी हो गए हैं, आप फिर से खुश होकर समाज में आएँ, कंट्रीब्यूट करें। समाज में अगल-बगल के लोगों को आप आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पे नहीं जाएँगे तो आपको हानि होगा। आप खाना कैसे खरीदोगे? आप रेंट कैसे दोगे? आपके पास पैसे कैसे आएँगे? उसके लिए आपको जॉब करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप जल्द खुश होके जाएँ। तो इसका तरीका है कि या तो आप कुछ ऐसे रास्ते हो, स्टेप लें, आप ये लें, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ले ताकि आपको खुश हो किया जा सके। तो इन सभी चीज़ का निचोड़ ये है कि आप वो चीज़ करें ताकि आप नॉर्मल हो सकें, खुद से समझ सकें कि ये एक लाइफ़ है, लाइफ़ में सब कुछ ऐसा ही होता है, हर एक के यहाँ कोई ना कोई को आना है, जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिचुअल के नाम पे आपके पास ₹1 है और आप 1 लाख रुपए खर्च करो किसी के कहने पे। सभी का हालत वही है, सब कोई भगवान तक पहुँचना चाहता है, कोई भगवान से मिला हुआ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जादूगर कि उसके कहने पे भगवान पहले सुन लेंगे, आपको नहीं सुनेंगे। भगवान दिल की भाषा, इमोशन की भी भाषा समझते हैं। वो संस्कृत भाषा या तमिल भाषा या इंग्लिश भाषा नहीं सुनते। ऐसा नहीं कि आप कोई मंत्र बोल दोगे तो वो जल्दी असर करेगा और आप हिंदी या इंग्लिश में सिंपल जैसे हम और आप बात कर रहे हैं इसमें बात करोगे तो उन्हें नहीं सुनेंगे। वो यही भाषा सुनते हैं। वो बस आपसे अनकंडीशनल लव चाहते हैं। वो आपसे ईमानदारी से एक लव के 2 शब्द सुनना चाहते हैं। प्यार के 2 शब्द सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं। बोल के देखो, देखो ये होता है कि नहीं। जुड़ोगे उनसे ज़रूर होगा। जुड़ के देखो, एक बार बोल के तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। देखो प्यार की शक्ति, देखो उससे जुड़ने की शक्ति। जो आप ढूँढ रहे हो लगातार यहाँ-वहाँ अशांत होकर अशांत ही हो, अशांत ही रहोगे, जब तक आप उनसे नहीं जुड़ते। हम लोग सभी का एक ही रास्ता है, वहाँ पहुँचना, ईश्वर तक पहुँचना। तो यहाँ-वहाँ भागने से क्या फ़ायदा? डायरेक्ट जुड़ो ना, उनके पास चलो, उनके रास्ते पे चलो, इंसानियत को समझो। यही गोल है, सभी धर्म यही बताते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारे धर्म क्यों बने क्योंकि इसलिए क्योंकि हर एक जगह के लोग के पास सभी
एक भगवान को पहुँचना मुश्किल हो सकता है या उसको बताने वाले, तो लोग हर एक जगह अपने-अपने एक ग्रुप के लीडर बन गए जो समझाते हैं। लेकिन गलती यही है कि जहाँ ग्रुप बन गए एक खास जगह पे, वो लोगों ने अल्टर कर दिया। इस धर्म को ही समझाना गलत ढंग से शुरू कर दिया। अपने ही पॉकेट और अपने ही पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों से बचना है। किसी भी रिचुअल्स, किसी भी धर्म का ज़रूरत नहीं है। आप और आपके भगवान के बीच सिर्फ़ आपका ये महसूस करना कि मुझे भगवान बहुत प्यार कर रहे हैं और अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दो और बोलो, देखो कौन सी प्रार्थना आपकी नहीं सुनते। मुझे लगता है सुनेंगे। मुझे वो सुनते हैं, आपको भी सुनेंगे। पीस क्या है, शांति क्या है? शांति आता है जब आप किसी को एज़ इज़, जैसा है वो इंसान, काला है, कलूचा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, एज़ इज़ अनकंडीशनली आप एक्सेप्ट करते हो। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो, तो कोई डाउट नहीं रह जाता कि आप और उसके बीच, आपके उसके बीच कोई हेट या कोई और खराब रिश्ता होगा या डाउट होगा, या फिर आपके बीच में कोई डिमांड आएगा, या किसी भी कोई भी चीज़ का टाइम या समय या चीज़ें या कोई लोग आपके बीच आएँगे। आप इस तरह के रिश्ते में ज़्यादा सैटिस्फाइड होगे। जैसे कोई शादी का रिश्ता है, तो उसमें आप अनकंडीशनली एज़ इज़ अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करो। दूर तक सोचोगे तो भगवान भी ऐसा ही होता है, उनसे भी इस तरह का रिश्ता बनाना होता है। प्रेम में गर्माहट आता है। फिर रिलेशनशिप कैसा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, रिचेस्ट है इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिश्ता है वो है एक्सेप्ट करना एज़ इज़ में। किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी समय पे हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी डायमेंशन में हो, पूर्णतः आप उसको स्वीकार करिए। कोई कंडीशन ना हो। वही रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वही सबसे धनी रिश्ता है। उसमें आप गर्माहट महसूस करते हैं, वैसे ही जैसे एक रूम हीटर को डाल दिया तो पूरा रूम गर्म हो गया, तो आप ये रिश्ते का गर्माहट वैसा महसूस करेंगे। तरीका क्या है इस दुनिया में लाइफ को जीने का? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी इमोशन हैं, उन सभी से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करिए। आपके पास थॉट्स आने तो अपने आप को इवोक मत करिए कि मैं भी सुखी हो जाऊँ, दुखी हो जाऊँ, जो आपके सोच आ रहे हैं। हम हमेशा भगवान को ग्रेटफुल हों अंदर से। थैंक यू बोलिए हर एक दिन कि आपको एक दिन और मिला। कोशिश करने के लिए आप फिर से ट्राई करेंगे कि भगवान के पास पहुँचे। ऐसे आप करेंगे तो आप बहुत पीसफुल या बेस्ट वे से जीवन को जिया जा सकता है। हम लोग गॉड को हैप्पी कैसे कर सकते हैं अगर हम लोग अर्थ को, ह्यूमैनिटी को कोई दिक्कत ना करें, उनको कोई दर्द ना दें, तो भगवान इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप भगवान से सही है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो मैंने ऊपर हम लोगों ने बात किया कि शांति क्या है? अगर हमारे पास वो शांति है, हम उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान भी हमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि भगवान हम सभी में वास करते हैं। जैसे ही भगवान में हम विश्वास करते हैं, बहुत सारी जो कमियाँ हैं हमारे में, जैसे कि आलसपन आना, क्रोधित हो जाना, इम्पेशंस हो जाना, वो अपने आप चली जाती हैं। तो धर्म क्या है? धर्म यही है, धर्म ये है कि आपको भगवान ने जो लाइफ दिया है, आप उसको फॉलो करो, उसको जियो। बहुत खुश होंगे अगर जो लाइफ आपने जो उन्होंने आपको दिया है जीने के लिए, अगर आप उसको फॉलो करते हो, उस पे जीते हो। वो चाहते हैं कि आप जो मानवता है, जो अर्थ है, पृथ्वी है, आप नेचुरल रिसोर्सेस आपको जो मिला है, आप उसको उतना ही यूज़ करो जितना ज़रूरत पड़ेगा और आपका फ़ोकस एंटायरली भगवान तक पहुँचने का हो। किसी को कोई हार्म करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ भगवान ने दिया है। अगर आप ऐसा करते हो, भगवान को थैंक यू बोलते हो, तो यही आपका धर्म है। धर्म नहीं है कि 10 तरह के रिचुअल्स किसी को खुश करने के लिए, किसी के पैसे बढ़ाने के लिए आप करो। आपको उससे क्या मिल रहा है? आपको कुछ नहीं मिलेगा।
भगवान से आप उतना ही दूर कल भी थे, आज भी हो। भगवान से दूरी कम करो, उनके करीब आओ। अधर्म क्या है? ठीक उल्टा। जब आप ऐसा काम करोगे कि आप लोगों की हत्याएँ करोगे, औरतों का सम्मान नहीं करोगे, इतने सारे इंसिडेंट, रेप, क्या-क्या हो रहे हैं, वो हमारे जैसे ही हैं, बस उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, पुरुष के जैसे ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप और वो अलग हो। अगर आप में समझदारी बढ़ेगी, तो आप देखोगे कि आप और वो एक हैं, अलग नहीं हैं। इसी तरह से किसी से जो कास्ट सिस्टम बोल के या धर्म बोल के एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को तंग करना, ये अधर्म है, यही अधर्म है। तो इस तरह से चॉइस आपको करना है कि आप भगवान के साथ रहना चाहते हो, आप धर्म से के साथ रहना चाहते हो या धर्म के रास्ते पे जाना चाहते हो या भगवान से ही लड़ाई करना चाहते हो। आज इस समय बहुत ज़रूरी है कि इस बात को आप समझो, क्योंकि दुनिया में देखो इज़राइल और हमास, फिर इधर रशिया और यूक्रेन और भी कई जगह कुछ ना कुछ युद्ध हो रहा है। अफ्रीका को छोड़ दिया गया है, इतना गरीब क्यों गरीब है वो? क्यों नहीं खाने के लिए भी कुछ है? क्यों malnutrition हो रहे हैं? क्या लोग अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, बस पैसे अपने पॉकेट में पैसे करना, अपना ही जो एम्पायर है, अपना ही जो संपत्ति है उसको बढ़ाते रहना और दूसरों को छोड़ देना। पहले अपने करो, छोड़ दो दुनिया को। ऐसे में कैसे होगा सब कुछ? अगर आप अथॉरिटी में हैं तो आपको सर्वाइवल के लिए सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अधर्म कर रहे हो। तो आज ये समय लेना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान के साथ हो या भगवान से ही लड़ाई करना चाहते हो। अगर आप मानवता, इंसानियत और स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते तो आप अधर्म के रास्ते पे हो। भगवान को आप गुस्सा दे रहे हो, आप उनको आप बोल रहे हो कि मैं आपसे लड़ाई करना चाहता हूँ, आओ मुझे जो भी करना है करो। क्योंकि आप वैसे लोगों के साथ हो जो आपको भड़का रहे हैं कि आओ मुझे बचाओ। किसको बचाओगे? भगवान, ऐसे भगवान को जो आपको कुछ कर नहीं सकते, वही सब आपको आपको सब कुछ कर रहे हैं। तो आप सोचो, थोड़ा-सा रुक के सोचो, आप सही में भगवान के साथ रहना चाहते हो या भगवान के विपक्ष में रहना चाहते हो? जिसको समाज में हमेशा चैलेंज किया गया है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो यीशु हो, चाहे भगवान बुद्ध हो। एक फिक्स सेक्शन के सोसाइटी ने उनको हमेशा चैलेंज किया है। लेकिन आज जब वो लोग चले जाते हैं पृथ्वी से तो उनके नाम पे धर्म बन जाता है और आपसे ही आपको रूल किया जाता है। किसी खास किस्म के रिचुअल्स को फॉलो करने की कहा जाता है। जैसे उनके पास में उनके पॉकेट में पैसे जाते हैं, उनके पास कंट्रोल रहता है, आपको कुछ नहीं मिलता। आपको कैदी बना दिया जाता है। भगवान से दूर जाने का ये परिणाम है। क्या आप इस तरह के परिणाम चाहते हो? जैसे आप एक आपकी दोस्ती है, आप उसके दुश्मन बन जाते हो। आप केवल उसके दुश्मन नहीं, आप भगवान से भी दुश्मनी ले रहे हो। भगवान से दुश्मनी मतलब यही है कि आप अपना जो ज़िंदगी में जो आपको ऐश या फिर आराम मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा क्योंकि आप भगवान से दूर हो। आप ये सोचो, करो, इसके फैसले लो, ये चॉइस है, चॉइस लेना ही पड़ेगा आपको। जितना जल्दी आप चॉइस ले सकते हो, उतना अच्छा है आपके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चिंतन ज़रूर करें और सही फैसले लें। शुभ रात्रि।